आज मैं जिस विषय पे बात करना चाहता हूं वो ये है, कौन से लोग रह जाएंगे और कौन से लोग उठा लिए जाएंगे। इससे पहले कि मैं आज के वचन को बांटूं, मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूं जो कि मती की इंजील, मती रचित सुसमाचार, उसके 25वें अध्याय के 11 वचन में है। इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। आप सभी जानते हैं कि ये जो वचन 25 अध्याय में हमने पढ़ा, इससे पहले प्रभु ने 2 सवालों के चेलों के उत्तर दिए थे। जब उसके रसूलों ने उसके 2 सवाल पूछे कि तेरा आना और जगत का अंत किस तरह होगा। याद रखिए, कलीसिया के लिए प्रभु का आना और उसके बाद अंत दोनों अलग अलग हैं। ये दुनिया खत्म नहीं होने वाली, इसमें खत्म होने में समय है। कई लोग कहते हैं दुनिया का अंत है। जी नहीं, कलीसिया उठाए जाने के बाद भी आप देख सकते हैं कि जब प्रभु फिर से आएंगे 7 ईयर्स के बाद, उसके बाद भी 1000 साल की बादशाहत है। पृथ्वी को खत्म होने में समय है, लेकिन ये वो अंतिम दिन है जो कलीसिया के लिए है। These are the last day for church। ये कलीसिया के लिए अंतिम दिन है। दुनिया उसके बाद भी रहेगी कुछ समय तक। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु ने अपने आने के विषय में जो बातें कही, आपने पढ़ा होगा कि प्रभु ने बहुत सारी बातें कही, और जैसे 24 अध्याय पूरे होते हैं, 25वें अध्याय में उसने एक दृष्टांत बताया कि 10 कुंवारियां थी, 5 बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी, और उन 10 को पता था कि दूल्हा कभी भी आ सकता है, और उनके हाथों में मशाले थी। आप सभी जानते हैं स्टोरी को। अगर आप चाहें तो आप बाद में 25 अध्याय का 1 से लेके 13 तक आप पढ़ सकते हैं इस दृष्टांत के बारे में। जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, आज बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि जब प्रभु आएंगे तो कौन से लोग रह जाएंगे, कौन से लोग उठा लिए जाएंगे। आज इस सवाल का बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आंसर आपको मैं प्रभु के अनुग्रह से देने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति ने प्रभु से पूछा, उद्धार पाने वाले कितने हैं? प्रभु ने कहा, न थोड़े न बहुत। प्रभु ने ये नहीं कहा। प्रभु ने कहा, सकरे दरवाजे से प्रवेश करो, क्योंकि बहुत से हैं जो आना चाहेंगे पर ना आ पाएंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हम एक ऐसी पीढ़ी में रह रहे हैं जहां पर आज सिगरेट पीने वाले लोग भी ये बिलीव कर रहे हैं कि वो उठा लिए जाएंगे, और व्यभिचार में जिंदगी जीने वाले भी लोग विश्वास कर रहे हैं कि वो उठा लिए जाएंगे। तो अगर ऐसी बात है तो फिर पूरी दुनिया डिजर्व करती है रैप्चर, लेकिन ये सच नहीं है। इवन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, और आज वो प्रभु के आने का कोई इंतजार नहीं है, उनके अंदर कोई पवित्रता नहीं है, फिर भी वो विश्वास करते हैं कि हमने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, ओ वन सेव्ड ऑल सेव्ड वाले डॉक्ट्रिन में बिलीव करते हैं कि अगर मैंने एक बार विश्वास कर लिया है, चाहे मैं कैसी भी जिंदगी जीऊं, मैं पब्स में जाऊं, मैं ड्रिंक करूं, मैं स्मोक करूं, मैं गालियां निकालूं, ओ प्रभु ने ऑलरेडी मेरे सारे गुनाह उठा लिए गए हैं, मेरे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के सारे गुनाह ऑलरेडी माफ हैं। क्या आपको लगता है बाइबल इन तरह की स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करती है जिसको आज विश्वासी सच मान के बैठे हैं? मैं भी ये विश्वास करता हूं कि प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर चुका है, और अगर मुझसे गलतियां होंगी तो वो मुझे माफ करेगा। लेकिन इस तरह का एटीट्यूड के मैंने विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है, चाहे मैं कैसी भी जिंदगी जीऊं, ओ मैं उठाया जाऊंगा, क्योंकि प्रभु बड़ा दयालु और अनुग्रहकारी है। आदम से मिलिए, उससे पूछिए, जो खुदा कहता है क्या वो होता है? वो आपको बताएगा, यस होता है। उसने कहा था, मुझे जिस दिन मैं फल खाऊंगा मैं मरूंगा, मैं उससे अलग हो जाऊंगा, और यही हुआ। काश हम बाइबल की चेतावनियों पे ध्यान देते तो आज हमारी जिंदगी बहुत बेहतर होती। प्रभु को जब पूछा गया कि प्रभु आपका आना कब होगा, तब प्रभु ने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने के बाद ये दृष्टांत बताया। इसमें उसने कहा 10 कुंवारियां हैं, 10 की 10 कुंवारियां हैं, इट्स अ पिक्चर ऑफ चर्च, ये कलीसिया का चित्र है। उसने कहा उन 10 को पता था कि दूल्हा कभी भी आने वाला है। 5 तैयार थी मशाले लेके, लेकिन 5 के पास मशाले तो थी, कुप्पी में तेल नहीं था। और जब दूल्हा आया तो दूल्हे ने क्या किया? 5 जो बुद्धिमान थी वो उन्हें ले गया, 5 जो है वो रह गई, और उन्हीं 5 ने उससे पूछा,
हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। तब उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप में से कोई ये बिलीव करता है कि अगर आपने विश्वास किया है, बपतिस्मा ले लिया है और बस आपके जीवन में प्रभु की आज्ञाओं का कोई महत्व नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है कि प्रभु आपके लिए क्या कर सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी में उसके लिए कोई समर्पण, कोई भय नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं ये वर्ड्स एग्जैक्टली वो आपको भी कह सकता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। आज हर कोई बिलीव करता है कि प्रभु आएगा, मुझे ले जाएगा, पर बाइबल बताती है जितने भी लोग जो पहली बार जिन्होंने उसको देखा था, पाप के साथ देखा था, वो क्रूस पे मरने के लिए आया था, लेकिन अब वो मरने के लिए नहीं आएगा, वो अब अपने पवित्र लोगों में पढ़ के देखिए, थेसलोनियंस में लिखा है वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने आएगा, विश्वासियों में नहीं, वहां लिखा है पवित्र लोगों में। वे लोग जो उसकी पवित्रता में जीते थे, जिनके मन में पाप नहीं था, जो आजाद हुए थे पवित्र आत्मा की मदद से और उसके साथ चलते थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने विश्वास किया है कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा? जरूर किया होगा। क्या आपने उसके नाम से बपतिस्मा लिया? क्या आपने उस पवित्र परमेश्वर को अपना जीवन दिया? मैं बिलीव करता हूं आपने लिया होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आप सच में उसके आने का इंतजार कर रहे हैं? बाइबल के अंदर पहला व्यक्ति हनोक है जो उठा लिया गया। वो सिर्फ हमारी तरह विश्वास नहीं करता था, बाइबल बताती है वो परमेश्वर के साथ चलता था। He walked with God, और प्रभु ने उसे उठा लिया। क्यों उठाया? ये हमारे लिए उदाहरण है कि हर कोई नहीं, जो मेरे साथ चलता है वही उठाया जाएगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पूरी बाइबल के अंदर, हमारे इस पाक कलाम के अंदर दो चीजें हैं जो बड़ी साफ हैं और लोग दोनों चीजों का इंतजार करते आए हैं। एक, प्रभु का पहला आगमन जो हो चुका है, वो आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और उठा लिया गया। अब हम इंतजार कर रहे हैं उसके दोबारा आने को, स्वर्गरोहण को। अब हम उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, उसका पहली बार आना गुनहगारों के लिए हुआ था, लेकिन उसका दूसरी बार आना धर्मियों के लिए होगा। धर्मी वो नहीं होते जो मात्र विश्वास करके पब्स में जा रहे हैं, डिस्कोस में जा रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, व्यभिचार में जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने विश्वास करके बपतिस्मा लेके इस सिद्धांतों पर विश्वास किया है कि अगर आप एक बार बचाए गए हो, चाहे आप उसके बाद कैसी भी जिंदगी जियो, सब चलता है। आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा? आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, जब धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो उनका क्या हाल जो उसके सुसमाचार को नहीं मानते? अगर सच में इतना आसान ही था तो फिर पौल क्यों कहता है मैं अपने उद्धार में बने रहता हूं और उसमें उस कार्य को पूरा करता हूं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं बिल्कुल ये विश्वास करता हूं कि हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा अनुग्रह से होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा विश्वास, हमारा जो उद्धार है वो हमारे भले कामों से होता है, हमने कुछ प्रभु की हेल्प की है हमारे सल्वेशन में। नो, वी सेव बाय ग्रेस। इस वचन में लिखा है जो विश्वास करे, और हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से बचे हैं। ये बिल्कुल सच है। और इसी एक वचन को लेके लोगों को लगता है हम बचाए गए हैं। लेकिन इन वचनों का क्या, जहां पर लिखा गया है जो जय पाए वो मेरे परमेश्वर के सिंहासन पर बैठेगा जैसे मैं जय पाकर उसके सिंहासन पर बैठा हूं? इन वचनों का क्या, जहां पर लिखा है जो अंत तक धीरज धरेंगे उन्हीं का उद्धार होगा? इस वचन का अर्थ क्या, जब धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो उनका क्या हश्र होगा जो उसके सुसमाचार को नहीं मानते? इस वचन का क्या, जिसने अपने वस्त्र धो लिए हैं, श्वेत रखे हैं, वे बचाए जाएंगे, रेवलेशंस में लिखा गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक वचन को लेके डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते। आप जब प्रभु में आते हो, आप माफ किए जाते हो, आप क्षमा किए जाते हो, आपको वो पवित्र आत्मा देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहेंगे कि मैं अब कुछ भी करूं मैं बचाया जाऊंगा। आपको उसके अनुग्रह और उसकी दया को लेकर हर दिन जीना पड़ेगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये शब्द जिसमें लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूं मैं तुम्हें नहीं जानता, क्या आपके नजर में इन शब्दों का कोई महत्व है?
हम क्यों ये कहते हैं कि परमेश्वर दयालु है? वो बिल्कुल है, पर वो न्यायी भी है। सावधान हो जाइए, हर व्यक्ति के लिए प्रभु नहीं आ रहा, वो उनके लिए, उसके लिए आ रहा है जिन्होंने उस पर विश्वास किया है और जिन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया है और जो अब उसके साथ साथ चल रहे हैं। वो इन झूठी बातों पर विश्वास नहीं करते कि बस आपने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, अब आप कैसे भी जिंदगी जियो, ओ आपने उद्धार पा लिया है, आप बच जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये जो पिक्चर है कुंवारियों की, आप ये बात याद रखिए, ये किसी की दुल्हन है, ये होने वाली दुल्हन है। ये पिक्चर है चर्च का, जिसको अंत में प्रभु ने आदि को लेके आदि को रिजेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि वो अवेयर नहीं थे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हम नहीं जानते वो कब आ रहा है, लेकिन तैयार रहिए। इस बात पे बिलीव न करिए कि अगर आपने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, आप चाहे कैसी भी जिंदगी जिए, सब चलता है। जी नहीं चलता। अच्छा होगा हम अपनी आंखों को इस समय खोलें, हम अपने आप में अलर्ट हो जाएं, कहीं देर न हो जाए।